धार में भोजशाला के सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। न्यूज 24 के पास भोजशाला सर्वे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट में शामिल की है ये तस्वीरें सिर्फ न्यूज 24 के पास हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहे सनातनी संस्कृति के सबूत, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और ये तस्वीरें जो सामने आ चुकी है न्यूज 24 के पास, भोजशाला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है। एएसआई सर्वे रिपोर्ट में शामिल की है ये तस्वीरें। ये वही तस्वीरें हैं जो 98 दिन तक सर्वे जारी रहा और साथ ही इस सर्वे में ये वो तस्वीरें हैं जो शामिल की गई है। न्यूज 24 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिन्हें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, चाहे खंभों पर कलाकृतियां हो, आकृतियां हो, साथ ही ये वही पिलर हैं जिनको रिपोर्ट में शामिल किया गया है। बड़े सबूत के तौर पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी शामिल की गई हैं और ये पिलर की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वही चिन्ह है जिन्हें एएसआई रिपोर्ट में शामिल किया गया है। ये वही पिलर है जिन पर जो आकृतियां बनी हैं उसे हिंदू पक्ष बड़े दावे करते हुए अपने पक्ष में मान रहा है। इस रिपोर्ट को सिर्फ न्यूज 24 के पास भोजशाला की ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही तस्वीरें जिसे एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। तो देखिए, चाहे खंभों की तस्वीर हो, चाहे ऊपरी सतह की तस्वीर हो, क्या कुछ अभी तक इन तस्वीरों में रहा है। लगातार न्यूज 24 आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां जो हैं, कलाकृतियां जो हैं, वो खंभों पर नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यही वो तस्वीरें हैं जो रिपोर्ट में भी शामिल की गई हैं। जल्द ही तस्वीर के जरिए ही सच्चाई का भी खुलासा हो जाएगा कि आखिर भोजशाला की सच्चाई क्या है। भोजशाला मंदिर है या मस्जिद है, इस सवाल का जवाब भी तलाशने से जुड़ी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट आ गई है और साथ ही अभी तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन न्यूज 24 के पास यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसे एएसआई के वकील ने इंदौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया है। रिपोर्ट को मीडिया में लीक नहीं करने के निर्देश सभी पक्षों को दिए गए हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब तक कई प्रमुख तथ्य जो हैं वो सामने आए हैं। चाहे गर्भगृह का पिछला हिस्सा हो, यहां अंदर 27 फीट तक खुदाई की गई जहां दीवार का ढांचा मिला है। इसके अलावा सीढ़ियों के नीचे का बंद कमरा है। जानकारी प्राप्त हुई है कि 2500 पेज की यह रिपोर्ट हाई कोर्ट सभी वकीलों को प्राप्त हो चुकी है और इसमें अलग अलग विधाओं की जो भी यहाँ पे जांचें हुई है, चाहे मशीनों द्वारा हुई है, कार्बन डेंटिंग हुई है, जो भी इस प्रकार की जांचें हुई है, वो सारी जांचों के अलग अलग उनको पंच मिले हैं जो सब मिला के 2500 पेज के। उसके अलावा सर्वे टीम ने अपनी जो समरी बनाई है वो सब मिला के अंग्रेजी में सारी रिपोर्ट है। अब वो उसमें क्या दिया है ये तो अब अंग्रेजी का जानकारों वकीलों पढ़ के बताएंगे। वो 22 तारीख को उसका हाईकोर्ट संज्ञान लेगा। सनातन धर्म की जय, माता सरस्वती की जय। वर्षों से हिंदू समाज को जिस दिन की अपेक्षा थी, सनातनियों को जिस दिन की अपेक्षा थी, आज का सूर्योदय वह दिन लेकर आया है। आज माननीय हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। धार के हिंदू समाज ने, जिले के हिंदू समाज ने भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति के बैनर से कड़ा संघर्ष किया है। कानूनी लड़ाई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के श्री हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रजनाथ जी अग्निहोत्री के नेतृत्व में हुई है। माननीय हाईकोर्ट इंदौर में विषय चल रहा और भोजशाला की सच्चाई क्या है, इसको लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो भोजशाला मुक्ति यज्ञ संयोजक है। साथ ही हमारी सहयोगी रेणु अग्रवाल जुड़ी हैं। इसके अलावा हेमंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला रुख गोपाल जी का ही कर लेते हैं। गोपाल जी, आज कोर्ट में रिपोर्ट पेश हो गई है, कितनी उम्मीद है, क्या उम्मीद है आपको?
देखिए, गौशाला प्रथम दृष्टया में मंदिर दिखता है। सर्वे के माध्यम से निश्चित ही यह निर्णय आने का है कि यह मंदिर है, क्योंकि सर्वे में 91 दिनों में जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो सारे साक्ष्य गौशाला का इतिहास के गौरव की गाथा कहते हैं। और जो साक्ष्य मिले वे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। गौशाला को सर्वे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गौशाला के अंदर आज भी जो हजारों सालों से खंभे विद्यमान है, उसमें शंख चक्र गदा अष्टदल कमल भैरवनाथ की, भगवान कृष्ण की, राम की प्रतिमाएं आज भी विद्यमान है। घंटियां बनी हुई है, गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है आज भी, जिसे अपने आंखों से देख सकते हैं। वहां 2 यंत्र बने हुए, काल सर्प यंत्र और सिद्धि यंत्र, वो भी हजारों साल से लगे हुए। लेकिन चूंकि इसका जो टाइटल था गौशाला कोष्टक में कमाल मौलाना, इसको लेकर के हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी और उसमें एक सर्वे के आधार पर अब निश्चित ही आने वाले समय में सिद्ध होगा कि ये राजा भोज द्वारा बनाया हुआ माँ का मंदिर है, माँ सरस्वती कंठा भरण है, जो ये सर्वे सिद्ध होगा। गोपाल जी, जो बार बार मुस्लिम पक्ष सवाल खड़े कर रहा था वो ये था, जिन मूर्तियों की आप बात कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो डंपिंग के दौरान वहां पर पाई गई है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी क्या अस्तित्व है उसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये राजा भोजशाला का, क्योंकि बार बार हिंदू पक्ष यही दावे कर रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष का ये मानना है कि हमने कोई भी बदलाव नहीं किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं आप? देखिए, अभी सर्वे में जो गौशाला का नींव पत्थर आया है वो 1000 वर्ष पुराना परमार कालीन है। जो भोजपुर का जो शिव मंदिर है वही शैली में इसका नींव का पत्थर आया है और ये 1000 साल पुरानी बिल्डिंग सिद्ध होती है। अभी सर्वे रिपोर्ट 22 तारीख को जो हाईकोर्ट में डिसीजन आएगा तो निश्चित ही वो सर्वे के आधार पर यह शैली का बना हुआ परमार कालीन मंदिर है। और कमाल मौलाना तो 13वीं शताब्दी में आए हैं। और जो सर्वे भोजशाला का नहीं, तो बाहर जो अवैध मजारें बनी है इनका होना चाहिए। ये भी हमारे शंकर जी हनुमान जी का मंदिर है। जी ठीक है, सर्वे की आवश्यकता बाहर है। बिल्कुल, रेणु जी से जान लेते हैं, क्योंकि 98 दिनों तक लगातार वो अपनी नजर बनाए रखी हैं इस पूरे सर्वे पर। रेणु, ये कहा जा रहा है कि 1034 में ये बनाया गया था और यहां पर इसी को लेकर हिंदू पक्ष का जो दावा है वो बेहद मजबूत नजर आ रहा है। गोपाल जी भी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि यह हिंदू पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम पक्ष क्या कदम उठा सकता है? जी, आपको बता दूं कि चूंकि हाईकोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट हुई है, लेकिन इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। मुस्लिम पक्ष के द्वारा पूर्व में ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है और उस याचिका के तहत ये जो पूरा मामला है अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसके बाद ही इस एएसआई की रिपोर्ट का खुलासा हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा है और मुस्लिम पक्ष इसको लेके सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा और वही वो जन आंदोलन की बात भी करते हुए नजर आता है। जितनी बार भी हमारी अब्दुल समद जो कि कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष है उनसे बातचीत हुई है, उनका कहना है कि ये जो है पूरा स्ट्रक्चर मुस्लिम स्ट्रक्चर है, ये उनकी मस्जिद है और यहाँ पर जो है अरबी फारसी के जो है शिलालेख मिले हैं। तो उनका दावा अपनी जगह, वही यहाँ पर जो शहर काजी हैं हर शुक्रवार को जब नमाज पढ़ने जाते थे लोड कराते थे, तो उनकी भी लगातार आपत्ति है कि यहाँ पर जो भी निकल रहा है दावे यहाँ पर ठोक रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो इस रिपोर्ट में कैद हो रखी है। हेमंत भी चूंकि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, दोनों पक्षों द्वारा अपने अपने दावे तो यहाँ पर ठोके जा रहे हैं, लेकिन इस पूरी भोजशाला की तस्वीर क्या बनती हुई नजर आ रही है? अगर अयोध्या जैसी तस्वीर बनती है तो एक पक्ष कितना सहमत नजर आएगा और साथ ही क्या ये मामला अब खिंचता हुआ नजर आने वाला है आने वाले वक्त में? ये लग रहा है क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने दावे यहां ठोक रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये मामला कितना खींचेगा ये तो 22 जुलाई को ही तय हो पाएगा, क्योंकि इसकी अगली सुनवाई 22 जुलाई को रखी गई है। देखिए, जो पूरा मामला है ये मई 2022 से शुरू हुआ था। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मई 2022 में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई 11 मार्च को की गई। इस 11 मार्च की सुनवाई के बाद एएसआई सर्वे रिपोर्ट की यहाँ पर मांग की गई थी कि एएसआई से इस पूरे मामले का सर्वे किया जाए। तो 22 मार्च से ये सर्वे की शुरुआत हुई थी, जो कि 28 जून तक चला था। ये सर्वे रिपोर्ट लगभग 2000 पेज से ज्यादा की बताई जा रही है, जिसके अंदर 1700 से ज्यादा पुरातत्व अवशेष जो है वो मिले हैं, 38 से ज्यादा मूर्तियां मिली हैं। जो हिंदू पक्ष के दावे थे वो कहीं ना कहीं इस पूरी जो रिपोर्ट है उसके अंदर सिद्ध होते नजर आ रहे हैं।
हालांकि जो दावे किए गए हैं उन दावों के ऊपर जो आपत्ति है वो विरोधी पक्ष जरूर लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 22 जुलाई को यह तय हो सकेगा कि इस पूरा मामला किसके पक्ष में दिया जाएगा। लेकिन इसके पहले ये जो सर्वे रिपोर्ट है इसको बाहर लीक करने की यहाँ पर हाईकोर्ट ने साफ तौर पर हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार से इस रिपोर्ट को बाहर लीक ना किया जाए। लेकिन रिपोर्ट तैयार होने के पहले ही इसके कुछ फोटोग्राफ जो हैं वो अलग अलग जगहों पर बाहर सामने भी आए थे, हमारे पास भी वो फोटोग्राफ्स पहुंचे थे, जिसके अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि संस्कृत में कुछ श्लोक लिखे हुए हैं, उसके साथ ही कुछ मूर्तियां निकली हुई हैं। उसका जो पुराना इतिहास 1034 का देखा जाए तो यहाँ पर सरस्वती माता का मंदिर था, जो कि अब सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 22 जुलाई की जो तारीख लगी है, अब इस तारीख पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और इस हाईकोर्ट के फैसले से अगर दोनों ही पक्ष संतुष्ट होते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये आगे सुप्रीम कोर्ट में फैसला खिंचाता हुआ नजर भी आ सकता है। जी ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ हमारे मेहमान गोपाल जी भी लगातार बने हुए हैं, उनसे ही जान लेते हैं। गोपाल जी, अगर ये मामला खिंचता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है पहले से ही, तो हिंदू पक्ष का क्या कदम रहने वाला है आने वाले वक्त में? और इसके अलावा जिस तरह से हिंदू पक्ष चाहे खंभों पर गणेश ब्रह्मा की आकृतियां और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की बात कर रहा है, ठीक उसी तरह यहां पर मुस्लिम पक्ष भी अरेबिक और फारसी के शब्द दीवारों पर लिखे हुए हैं, इस बात का दावा कर रहा है। देखिए, हमें इस देश के संविधान पर कोर्ट में पूरा विश्वास है। जो भी निर्णय होगा साक्ष्यों के आधार पर होगा, साक्ष्यों के आधार पर होगा तो ये मंदिर ही सिद्ध होगा, क्योंकि ऐसा एक भी साक्ष्य नहीं है। क्योंकि राजा भोज 10वीं शताब्दी के और कमाल मौलाना को 16वीं शताब्दी में लाकर यहाँ पर उनके नाम की ईंट गाड़ी गई है, जो हमारे मंदिरों के नाम पर है। तो इसके पहले वहां कहीं इस्लाम का कोई भी स्थान नहीं था। इन्होंने मस्जिद नहीं है, केवल इनकी जीद है। मेरा उनसे भी आग्रह है कि हम अपने माँ का मंदिर मांग रहे हैं, और जो साक्ष्य भी कह रहा है वह अंदर खंभों में जो यंत्र बने हुए हैं, खंभों में जो शिलालेख लगे हैं, वो शिलालेख आज के नहीं है, वर्षों 1000 साल पुराने हैं, जिसमें सरस्वती कंठाभरण और राजा भोज की विजय गाथा लिखी हुई है। तो सारे साक्ष्य है। मैं तो कहता हूँ मुस्लिम भाइयों से आगे होकर हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए। बात करते हैं गंगा जमुना तहजीब की, तो गंगा जमुना तहजीब दिखाना भी चाहिए। गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, तो तहजीब आप दिखा दीजिए। आप हमारे छोटे भाई हैं, आपका स्वागत है। ठीक है, आपसे एक छोटा सा सवाल और गोपाल जी, फैसला जो भी है एक्सेप्टेबल होगा? बिल्कुल स्वागत है। हाईकोर्ट जो भी फैसला सुनाता है आप उस पर अपना सहयोग सहमति बनाते हुए नजर आ रही हैं? बिल्कुल सहयोग करेंगे। कोई तक आज तक करते ही आ रहे, 1000 साल से हम ही कर रहे हैं सहयोग जी। हमारा किसी नमाज का विरोध नहीं है, केवल हमारी माँ का मंदिर है उसका विरोध है। ये मंदिर है तो उसको छोड़ दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर खास जानकारी करने के लिए, अपनी अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल जी आपका भी। तो देखिए, सनातनी संस्कृति के सबूत भी सामने आए हैं और साथ ही हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे भी यहां ठोकता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष यहां पर अपनी प्रबल दावेदारी ठोक रहा है। जिस तरह से कलाकृतियां सामने आई हैं, अब सच्चाई क्या है वो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगी।